आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मधु नामदेव। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। बंडा इलाके में हुई लूट की वारदात का 72 घंटों में पुलिस ने किया पर्दाफाश। धामोनी किले में माल सहित आरोपियों को किया गिरफ्तार। अंधविश्वास के चलते महिला की हुई मौत। बीमार होने पर ससुराल वालों ने इलाज की जगह करवाई थी झाड़ फूक। शहर झेल रहा भीषण गर्मी का प्रकोप। पारा सामान्य से 90 डिग्री सेल्सियस अधिक किया गया दर्ज। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत पढ़ा गया 235 मुस्लिम जोड़ों का निकाह। राज्यसभा सदस्य मुनव्वर अंसारी और पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव हुए सम्मेलन में शामिल। अब खबरें विस्तार से। बंडा इलाके में 4 दिन पहले एक ज्वेलर्स की दुकान में लूट की वारदात में पुलिस को महज 72 घंटों में अहम कामयाबी मिली है। पुलिस ने लूट के माल सहित 8 आरोपियों को धामोनी के किले से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हिरासत में खड़े ये 8 आरोपी वही आरोपी हैं जिन्होंने 4 दिन पहले बंडा थाना क्षेत्र के अंकित ज्वेलर्स में लूट की घटना को अंजाम दिया था। महज 72 घंटों में पुलिस की हिरासत में खड़े इन आरोपियों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर धामोनी के किले से उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये सब लूटे गए माल का बंटवारा कर रहे थे, साथ ही नई लूट की वारदात को अंजाम देने की योजना तैयार कर रहे थे। रविवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर ने बताया कि दमोह बंडा इलाके में बराठा के रहने वाले शिवचरण जाटव, राजेश, राजकुमार, दिनेश अपने साथियों के साथ बंडा के अंकित ज्वेलर्स के यहाँ लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद धामोनी किले में लूट के माल का हिस्सा बांट करने पहुंचे। यह अपने साथ देसी कट्टा, कारतूस, बका, कतन्ना लिए थे जो लूट की वारदात करने में इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने मुखबरों की सूचना पर किले की घेराबंदी की और लूट किए गए सोने चांदी के जेवरों के साथ हथियारों को भी बरामद किया है। इसमें बंडा थाना क्षेत्र में बड़ी लूट की घटना हुई थी जिसमें व्यापारी के पास से लगभग 6 से 7 लाख का चांदी और सोना इसमें लूटा गया था। और पूर्व से भी बंडा क्षेत्र में और शागड़ बहरोल क्षेत्र में कुछ अज्ञात बदमाशों की हथियारबंद बदमाशों की घूमने की सूचना प्राप्त हो रही थी। ये घटना होने के पश्चात सभी जगह एक टीम बनाई गई, सभी थाना क्षेत्रों में जो बंडा अनुभाग के अंतर्गत आते हैं। और उस टीम ने लगातार 2-3 दिन मेहनत करी जो बॉर्डर के क्षेत्र हैं, अन्य जिलों से लगते हैं वहाँ पर भी, तथा बहरोल क्षेत्र में इन्होंने कुछ अज्ञात बदमाशों को, हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया जो लगभग 7 की संख्या में थे। इनके पास से काफ़ी मात्रा में हथियार, बंदूकें, राउंड्स और सामग्री बरामद हुई है। कुछ वाहन भी इनके से बरामद हुए हैं। पूछताछ करने पर ये सामने आया कि बंडा में जो 2 दिन पहले घटना हुई लूट की, उसमें ये सभी शामिल थे। इन्होंने पहले से रेकी करके, प्लान करके उसको लूट को अंजाम दिया है। और पुलिस में 8 अपराधी हैं जिनको सभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जितना लूट में माल गया था वो संपूर्ण माल बरामद हुआ। पुलिस की माने तो यह उत्तर प्रदेश में अपना माल बेचने के साथ नई लूट की वारदात की योजना बनाने किले में पहुंचे थे। जहां एक ओर हम देश को 21वीं सदी में ले जाने की बात करते हैं तो वहीं आज भी गांव में रहने वाले लोगों का अंधविश्वास पर भरोसा है। आज ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसके चलते 20 वर्षीय नवविवाहिता को जान गंवानी पड़ी। जहां देश 21वीं सदी की ओर आगे बढ़ रहा है तो वहीं आज भी देश का एक ऐसा तबका है जो अंधविश्वासों पर यकीन रखता है और अंधविश्वास के चलते इंसान के जीवन तक से खिलवाड़ कर रहा है। रविवार को भगवानगंज बाढ़ में अंधविश्वास का एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां बीमार होने पर झाड़ फूक कराने से महिला को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। दरअसल मामला ऐसा है कि 20 वर्षीय सीमाबाई अपने मायके आई हुई थी जहां अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने की खबर जैसे ही महिला के ससुर को लगी तो वह उसे इलाज के लिए अस्पताल न ले जाकर झाड़ फूक के लिए अपने गाँव सोडिया ले गए। लेकिन जब हालत और बिगड़ गई तो उसे दोपहर करीब 1:30 बजे इलाज के लिए तिली अस्पताल ले आए जहां करीब 2:15 बजे उसकी मौत हो गई। वहीं महिला की मां ने बताया कि उसकी बेटी आज सुबह ही घर आई थी और उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसकी खबर उसके ससुराल में दी गई तो बेटी के ससुर अस्पताल न ले जाकर उसे झाड़ फूक कराने ले गए और जब तबीयत और बिगड़ गई तो जिला अस्पताल ले आए। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। So kaya sa tayo na
सुबह अस्पताल वीडियो का छुट्टियाँ देखी अब जैसे वे आ गए थे हम घर बाद में आए। जब तबीयत खराब हुई उनकी तो आप मतलब उनको झाड़ा फूकी के लिए ये हाँ न करिए उनके ससुराल आए। तो वहीं मृतिका के पति का कहना है कि उसकी पत्नी ससुराल से ठीक ठाक आई थी, जो मायके में आने से अचानक तबीयत खराब हो गई। इस कारण हम लोगों को ऐसा लगा कि उसे कुछ ऊपरी हवा का असर हो गया है, जिसके लिए उसको झाड़ फूक के लिए ले गए। लेकिन जब तबीयत और बिगड़ गई तो उसे जिला अस्पताल ले आए थे, जहां उसकी मौत हो गई। हमको 3 बजे रात हमारी ट्रेन में सुतरी तो हम निकल लेकर घर गए। उसको सुबह को 6 बजे उसको क्या होने लगी। फिर हम उसको साथ लेकर हमारे गाँव उसको गांव में हमारे पापा जी ने उसको बबूत दी। उसको आराम थोड़ा रहा, फिर उसको आराम नहीं रहा, चक्कर आने लगी और गिर गई। फिर मेरे जीजा जी उसको बड़ौदा लेकर इधर ले आए। बांद्री थाना क्षेत्र के रजौआ गांव के पास एक मोटरसाइकिल को अज्ञात 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। रविवार को बांद्री थाना क्षेत्र के रजौआ गांव के पास एक मोटरसाइकिल को अज्ञात 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें 3 व्यक्ति घायल हो गए। घटना सुबह करीब 8 बजे की है, जब 40 वर्षीय लाल सिंह लोधी, 28 वर्षीय अमर सिंह लोधी और 25 वर्षीय देवेंद्र सिंह लोधी सागर से अपने गांव रजौआ जा रहे थे। तभी रास्ते में अज्ञात 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे तीनों घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। घायल लाल सिंह लोधी ने बताया कि वे तीनों अपने घर मालथौन जा रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे हम तीनों घायल हो गए। क्या घटना घटी है? हम अच्छी साइड से जाए थे, पछाड़ से मार गए। कितने बजे की घटना है? 7:30 बजे की बात। कौन कौन था गाड़ी पे आप? गाड़ी में हमारे साले थे। कितने लोग? 3 लोग। उन लोग को हुई चोट आई? हाँ, लोगों को। भीषण गर्मी का असर रविवार को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में अनशन कर रहे छात्रों पर भी दिखा। अपनी मांगों को लेकर कॉलेज परिसर में बैठे छात्रों में लगभग सभी छात्र धरना स्थल से गायब रहे। वहीं जो छात्र बैठे थे वे भी गर्मी के थपेड़ों से बेहाल नजर आए। 46 डिग्री के टेम्परेचर ने अच्छे के हाल बेहाल कर दिए। रविवार को गर्मी के इस तेवर का असर ऐसा रहा कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में अपनी मांगों को लेकर धरने व अनशन पर बैठे छात्रों में से अधिकांश छात्र यहां से गायब ही नजर आए। जी हां, इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि आखिर गर्मी के कारण लगभग सभी छात्र यहां से नदारद हैं और जो हैं वे भी धूप के थपेड़ों से बेहाल हैं। मेडिकल कॉलेज में धरने पर बैठे इन इक्का दुक्का छात्रों से जब पूछा गया कि बाकी छात्र कहाँ हैं, तो क्या जवाब था आप खुद ही सुन लीजिए। हम लोग 12 से 15 लोग थे और जिसमें से क्योंकि 46-47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, इसलिए अभी तो हम 3 ही हैं, बाकी 3-4 लोग बीमार भी हैं। देखा आपने, एक तरफ अपनी मांगों को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन के रवैये पर गर्म हुए ये छात्र 45-46 डिग्री के तापमान वाली गर्मी को खुद ही सहन नहीं कर पाए, वहीं जो कर पाए वे भी बेहाल ही नजर आए। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फैशन सिटी, जहां पाएंगे आप चुनिंदा रेडीमेड पुरुष परिधान एवं शूटिंग शर्टिंग, रेमंड, सियाराम, मयूर, दिग्जम, ओसीएम आदि मिलों की शूटिंग शर्टिंग, कॉटन पैंट एवं कॉटन शर्टों के कपड़े, दूल्हों के लिए आधुनिक वैवाहिक ड्रेसेस, कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ते पायजामे, ब्रांडेड जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, किलर इंटेग्रिटी, नास्टम, पीटर इंग्लैंड, पैन अमेरिका आदि कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस, बच्चों के कोट सूट, शेरवानी एवं इंडो वेस्टर्न ब्लेजर का नया स्टॉक। हमारा पता है फैशन सिटी, होटल मिड सिटी के नीचे, बताशा वाली गली के सामने, यूनियन बैंक के बाजू में, कटरा बाजार, सागर। शीघ्र आपके हाथों में कम दाम में ज्यादा वजन, उत्तम क्वालिटी के साथ नेक डिटर्जेंट पाउडर एवं केक, सफेदी की चमकार, रंग भी बरकरार, 4 अलग अलग साइजों में उपलब्ध। जी हाँ, मात्र 2 रुपए में 50 ग्राम, 5 रुपए में 110 ग्राम, 10 रुपए में 250 ग्राम, मात्र 20 रुपए में 500 ग्राम। तो आज ही दुकानदार से मांगिए नेक डिटर्जेंट पाउडर व केक। निर्माता ओम साई राम इंटरप्राइजेस। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 07582 286 244।
विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 4707779301532155। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत रविवार को कटरा बाजार क्षेत्र के साबूलाल मार्केट के सामने इज्तिमाई निकाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 235 जोड़ों का निकाह पढ़ा गया। रविवार को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत मदीना इज्तिमाई शादी निकाह समिति सागर की ओर से मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया, जिसमें शहर के अलावा प्रदेश भर से कुल 235 जोड़ों का निकाह पढ़ा गया। कार्यक्रम का आयोजन जामा मस्जिद के पास साबूलाल मार्केट के सामने कटरा बाजार में हुआ, जिसमें राज्यसभा सदस्य मुनव्वर सलीम और मध्य प्रदेश शासन के ग्रामीण पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने शामिल होकर वर वधू को आशीर्वाद दिए। राज्यसभा सदस्य मुनव्वर सलीम ने समाज के इस प्रयास की सराहना करते हुए समाज को तरक्की करने और आगे बढ़ने की सलाह दी। दोस्तों, हमारी जब शादी हुई थी तो हमारी शादी में तो कोई पार्षद भी नहीं आया था। मुबारकबाद, तुम मुकद्दर वाले दूल्हा हो। सही कह रहे थे भार्गव साहब के तुम बादशाहों की तरह विदा हो गए। लेकिन जब इकट्ठा हुए हो तो तुम्हें अपने किरदार की अक्कासी करनी होगी। तुम्हारा धर्म शुरू, तुम्हारा मजहब शुरू होता है इकरा से, और अजीजों इकरा का मतलब है पढ़ो। तुमने पढ़ना छोड़ दिया, जहालत तुम्हारा मुकद्दर बन गया, तुम जाहिल हो गए, और जो जाहिल हो जाता है उसके हाथ से दुनिया छूट जाती है और उसके हाथ से दीन भी छूट जाता है। तो वहीं पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हुए 235 निकाह में सभी के खुशहाल जीवन की कामना करता हूं और भविष्य में भी ऐसे सफल आयोजन होते रहें। इसके लिए सरकार के प्रयास की सराहना करता हूं। इज्तिमाई निकाह है मुस्लिम समाज का, 235 जोड़े इसमें शादी संबंध में मदे हैं, और सागर शहर में भी इसके पहले भी कल भी नगर क्षेत्र के लोगों का हमारे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम इस तरह से रोज कार्यक्रम हुआ है और बड़ी सफल कल्याण के लिए। रविवार को मुख्य बस स्टैंड के पास रविंद्र भवन में विश्वकर्मा समाज का युवक युवती परिचय और सामूहिक आदर्श विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। रविवार को शहर के रविंद्र भवन में विश्वकर्मा समाज द्वारा युवक युवती परिचय एवं सामूहिक आदर्श विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। परिचय सम्मेलन में जिले भर से आए करीब 250 युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया। इसके साथ ही समाज द्वारा निःशुल्क आदर्श विवाह सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें 4 जोड़ों की शादियां संपन्न कराई। वहीं इस संबंध में विश्वकर्मा समाज के जिला अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्मा ने बताया कि परिचय सम्मेलन और विवाह सम्मेलन के साथ साथ समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम है आज ये विश्वकर्मा समाज के युवा युवतियों का परिचय सम्मेलन एवं आदर्श विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिले और अन्य जिलों से भी मतलब बच्चे और बच्चियों का यहाँ आगमन हुआ है। कितनी शादियाँ संपन्न कराई गई? इस सम्मेलन में समाज के 4 जोड़ों का यहाँ विवाह संपन्न किया गया। परिचय एवं शादी सम्मेलन के अलावा इस कार्यक्रम में समाज के सरकारी विभागों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का भी सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। शहर के गणेश मेमोरियल हॉस्पिटल में रविवार को भोपाल से आए हुए हार्ट स्पेशलिस्ट द्वारा निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। रविवार को सदर बाजार स्थित गणेश मेमोरियल हॉस्पिटल में निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भोपाल बंसल हॉस्पिटल से आए डीएम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अखिलेश जैन ने करीब 70 मरीजों की हृदय जांच की। वहीं इस संबंध में डॉक्टर संजीव मुखरिया ने बताया कि सागर में हृदय रोगियों को देखते हुए भोपाल बंसल हॉस्पिटल से हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश जैन ने करीब शहर में 70 लोगों का परीक्षण किया और उनका मार्गदर्शन किया है। ये हार्ट चेकअप कैंप था, निःशुल्क कैंप था। भोपाल से जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो सागर में यहाँ उपलब्ध नहीं है, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं, तो बंसल हॉस्पिटल भोपाल से
वहाँ से एक टीम आई थी और उन्होंने निःशुल्क जांच हमारे यहाँ श्री गणेश हॉस्पिटल में लोगों की जो सागर में ब्लड प्रेशर और हार्ट के रोगी हैं उनका निःशुल्क जांच किया गया। रविवार को भी शहर भीषण गर्मी का प्रकोप झेलता रहा। लोगों को गर्मी से राहत पाने के लिए कई जतन करते देखा गया। वहीं शहर का तापमान सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सारे प्रदेश के साथ शहर में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और पारा हर दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। रविवार को पारा 20 वर्षों की रिकॉर्ड ऊंचाई को पार कर सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस अधिक पहुंच गया। तेज गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, तो लोग स्वयं को ठंडा रखने के लिए हर प्रकार के उपाय अपना रहे हैं। आप जहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा देख सकते हैं, तो वहीं शीतल पेय पदार्थों की दुकानों पर भी भीड़ देख सकते हैं। तो वहीं शहर का अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सुबह की आर्द्रता 24% रही, जो शाम होते होते 18% रह गई। हवाएं उत्तर से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती रहीं। रविवार को तिलकगंज स्थित संभागीय मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन सागर की बैठक आयोजित की गई। रविवार को तिलकगंज क्षेत्र के एक निजी भवन में संभागीय मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन सागर की बैठक हुई, जिसे प्रदेश सचिव शैलेंद्र शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष अनुराग सक्सेना ने संबोधित किया। कार्यक्रम में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और राजेश पंडित को लगातार चौथी बार अध्यक्ष चुन लिया गया। तो वहीं आशीष तिवारी को उपाध्यक्ष तथा नीरज दुबे को सचिव पद पर नियुक्त किया गया। राजेश पंडित ने बताया कि यह हमारी संभागीय बैठक है, इसका आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इस बार सभा को प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सचिव ने संबोधित किया है। हमारा लक्ष्य है कि इस बार दवाओं की कालाबाजारी ना हो पाए और जीवन रक्षक दवाओं को कम दामों में बेचा जाए। संभाग की जो हमारी मध्य प्रदेश मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की बैठक है और उसको जो 2 साल में एक बार होती है और उसका आज ये हमारी बैठक है और उसमें हमारे प्रदेश के महासचिव और कोषाध्यक्ष हमारे बीच हैं और मुख्यतः जो इस मीटिंग में जो इस बैठक में जो बातें हो रही हैं उन बातों में दवाओं की जो कालाबाजारी हो रही है उसको रोकने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो नकली दवाओं का जो कारोबार चल रहा है पूरे उस पर हमारा ये ध्यान है केंद्रित है, उस पर हमारे आंदोलन चल रहे हैं और साथ ही नकली दवाइयाँ और दवाइयों की जो कीमतें कम करने का हमारे जो है कि जो जीवन रक्षक दवाएँ जो कम हो उनकी कीमत कम होनी चाहिए उस संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं और इसी संबंध में ये हमारे सभी साथी आज सागर यूनिट के बैनर के तले इकट्ठे हुए। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज़ का ये अंक यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।